वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पैनिक अटैक्स की और पैनिक डिसऑर्डर्स की। वक्त जो है वो जिस तरह से गुजरता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम इस कंक्लूजन पर पहुँचें कि आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आप किस स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं ज़रा से एक तमहीद बांध देता हूँ जो आप रिलेट कर सकते हैं। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कुछ माशी तौर पर पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों में जकड़ा हुआ है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी सैलरी नहीं आई है, सैलरी लेट हो गई है, ब्रेड एंड बटर कैसे आप अफोर्ड करेंगे। घर में बच्चों की फ़ीस भी देनी है, किराया भी देना है, बिजली के जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं वो बिल भी देने हैं, आपके ऊपर पहले ही कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, वो कर्ज़ा भी वापस करना है और उस सैलरी के ना आने का, उसके आने का बेसिकली इंतज़ार करना है और ना आने का रोना भी आपने जो है वो रोना है। ये तमाम चीज़ें जब आप के दिमाग में चल रही होती हैं, इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि कभी कभार आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते के अंदर आप बंधे हों, जहाँ पर आपका एक ब्रेकअप होता है उस रिलेशनशिप से, चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त अहबाब हों, आपको एक सदमा पहुंचता है और आप खुद को अकेला फील करने लगते हैं। या फिर हम कहते हैं कि आप ऑफिस के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आपको वो अचीवमेंट नहीं मिलती, दूसरा कोलीग जो है वो अचीवमेंट सारी ले जाता है बूट लिकिंग से या किसी और भी तरीके से, तो आप बड़ा शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने का दिल करता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप रिलेट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जो लड़कियां ख़ास तौर पे मेडिकल की तालीम हासिल करती हैं, वो बड़ा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हो सका। कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं वो टेस्ट पास नहीं कर पाते, अभी भी टेस्ट हुए हैं मेडिकल के, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे। हमारे साथ इस वक्त माइंड साइंस काउंसलर अनम अली मौजूद हैं। अनम से हम जान रहे हैं कि ये तमाम सिम्टम्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कितनी ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस कितना ज़रूरी है। हम हर चीज़ को जोड़ते हैं सर दर्द से। सर दर्द शुरू होता है तो हम कहते हैं कि सर दर्द हो गया, वो एक गोली है, हम वो खाते हैं, बड़ी आम सी गोली है, वो हम खा लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा सर दर्द ठीक हो गया। और एक उसी की कैटेगरी है मदर उनकी गोली की, फिर हम वो खाते हैं, कहते हैं बॉडी रिलैक्स हो गई है। फिर हम नींद की गोली की तरफ चले जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन होना शुरू हो गया है, तो आधे सर में दर्द हो रहा है, चाहे वो गैस्ट्रिक पेन हो बेशक आपके, लेकिन माइग्रेन की आप गोली खाते हैं और फिर आप उसके आदी होते चले जाते हैं। फिर आप माइग्रेन से आगे निकलते हैं, रोते हुए डिप्रेशन में जाते हैं। तो उस डिप्रेशन का हल निकालने के लिए आप कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर आप कहते हैं मैं पैनिक अटैक की तरफ आ गई। ये पूरा एक साइकिल, चेन ऑफ साइकिल है। अनम, शायद तमहीद गलत बांधी हो या सही बांधी हो, लेकिन यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम गोना आस्क। ये जो पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल से कैसे निपटा जाए? लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, एंजाइटी हो रही है कि चीज़ें कैसे चलेंगी। हर शख्स इसी चीज़ से गुजर रहा है। हम पैनिक अटैक तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सा आउट ऑफ द बॉक्स ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि इनसे कैसे निकले लोग। नहीं बिलाल, आपने बहुत अच्छे से, मैं समझती हूँ, कहते हैं ना कूजे में बंद करने वाली बात है दरिया को, इस वक्त जो आपने बात की है, और शायद ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक से भी जुड़ती है। मैं तो इसमें एक बात ये सोच रही थी जब आप जिक्र कर रहे थे इन तमाम चीज़ों का, कि क्या मैं और आप या हम सब लोग या सुनने वाले, अगर हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये तमाम कैफियत हैं ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं, इसको थोड़ा नॉर्मल नहीं कर सकते? इसको हमारी साइंस में कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देना चीज़ों को। मुझे आप बताएं कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जहाँ पर हम समझते हैं ये सारी तकलीफ़ें, ये सारे मसाइल, ये सारी चीज़ें इंसानों के साथ अज़ल से हैं और अब तक रहेंगी। कभी चीज़ें अच्छी भी होंगी, कभी बुरी भी होंगी, कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास महीने में कुछ पैसे बच जाएंगे, कभी ऐसा भी होगा कि महीने में पैसे नहीं बचेंगे, कभी ऐसा भी होगा कि घर में बहुत अच्छा सुख शांति का माहौल होगा, कभी ऐसा होगा कि घर में हर तरफ से मसाइल आ रहे हैं। आई मीन वी आर ह्यूमन्स। अगर आप मुझसे पूछें ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि क्या ये दरख्वास्त मेरी लोग सुनने वाले समझ सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल लेना शुरू करें। ये हर नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसको समझ के बहुत खूबसूरती से लेकर गुजरते हैं, उसके साथ जीना सीख जाते हैं, समझते हैं कि ठीक है भाई ज़िंदगी है, इस तरह भी गुजारा करना है, इस तरह भी जीना है, खुश रहना है। और कुछ लोग छोटी सी चीज़ को भी बहुत एक अपने ऊपर सवार करते हैं और फिर जैसे आपने कहा ना कि ये कंडीशन से कंडीशन बनती है, तो ये फैमिली से फैमिली तक चीज़ जाती है। यानी अगर आप देखेंगे कि अभी आपने दवाई की बात की और जो आपका वाला पिछला क्वेश्चन था उसी के साथ रिलेट कर देती हूँ ताकि लोग हेल्प करें। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो देखें, मिग्रेन का या माइग्रेन का बज़ाते खुद क्लिनिकली
स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर से जाके डायरेक्टली पूछेंगे तो। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए डॉक्टर्स के साथ और मुझे बड़ी हैरत होती थी शुरू में जब मैं स्टूडेंट थी कि क्या ऐसे ही, क्योंकि मैंने भी आप जैसे प्यारे मासूम लोगों की तरह यही समझा था, यही सुना था कि टेंशन हो गई, फलाना परेशानी हो गई तो जी सर में दर्द हो गया। कोई ताल्लुक नहीं है उसका उससे, उसमें और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस एक ही फैक्टर नहीं है, कैसे किसी ही की वजह से है। दूसरी चीज़ सेल्फ काउंसलिंग में, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किसी शख्स का रोने का दिल चाह रहा है तो किसी शख्स को अगर समझ आ रहा है कि मैंने चारों तरफ से पैनिक अटैक की वीडियोस देख ली हैं, चीज़ें देख ली हैं, समझ लिया है, तब भी वो मिनिमल ये देखे कि मैं जिस वक्त भी मेरे ऊपर ये कैफियत आती हैं, मैं बहुत दबाव में आता हूँ या मैं किसी घर की वजह से, किसी हालात की वजह से परेशान हूँ, तो मुझे कौन सी चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको दोस्तों के पास जाके उनको चाय पर बैठकर दोस्तों के साथ वेंट कर देना थेरेपी है, प्लीज़ डू दैट। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ हमने एक हल निकाला कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं ना या ड्राइव पे निकल जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स जिन्होंने कहा कि भाई हमें ये थेरेप्यूटिक लगता है कि हम ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, सारा पैनिक अटैक चला जाता है। आई ऑलवेज टोल्ड देम कि ठीक है, डू दैट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खामोशी में बैठना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए। तो ये आप सेल्फ काउंसलिंग में कैसे समझेंगे कि मैं ये देखूंगा कि मुझे कौन सी चीज़ हील कर रही है और मैं ये समझूंगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में इतने बिलियंस लोग हैं बिलाल, और इन कैफियत से सिर्फ हम और आप नहीं डील कर रहे होते, हर दूसरे शख्स के साथ चीज़ है। तो एक बड़ी खूबसूरत लाइन हम बिहेवियरल थेरेपी में कहते हैं दैट यू आर नॉट अलोन। हर शख्स को ये लगता है कि मैं अकेला ही हूँ, शायद मेरे साथ ही ये कैफियत हो रही है, शायद मेरे साथ ही ये चीज़ें हो रही हैं, वाई मी। ये आपको लग रहा है, यू आर नॉट अलोन। आपको नहीं पता कि आप वाली कैफियत से कनाडा में बैठा हुआ एक शख्स आप ही की तरह गुजर रहा हो। तो पहले तो इस कैफियत को अपने आप से निकालने में कौन मदद करेगा बिलाल? यहाँ सेल्फ काउंसलिंग काम आती है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ये बार बार थॉट प्रोसेस में डालना, अफर्म करना। देखिए एक बात को समझें, माइंड साइंसेस की अगर मैं अपने आप को काउंसलर कहती हूँ तो मैंने एक चीज़ बिलाल एक्सपीरियंस की और देखी कि मेरा आपका दिमाग अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतना खूबसूरत बनाया है। बेशक इसको जो मैसेज मैं दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बतलाऊंगी ना, और छोटे बच्चे की तरह अगर बार बार अपने आप ब्रेन को बनाना शुरू कर देंगे, आप मुझसे कागज़ पर लिखवा लें, आपका ब्रेन वैसे ही करने लगेगा, फिर बेशक आजू बाजू दुनिया में लोग आपको कुछ भी कहें। अभी मैं रिसेंटली किसी को यही बात बता रही थी कि अगर इफ़ यू थिंक, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम किसी और मौजू से हट जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप 25 साल के हैं तो आप 50 साल में भी 25 साल की तरह आपकी बॉडी बिहेव करने लगेगी। अच्छा। और इसकी पूरी ऑथेंटिक रिसर्चेस शामिल है। क्यों? ये क्यों एग्जांपल दी? क्योंकि हम अपने दिमाग को जैसा मैसेज कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा उसको मैसेज देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही सीख जाएगा। पैनिक अटैक में भी, पैनिक डिसऑर्डर्स में भी, बजाय कि ये समझने के कि अब मुझे पैनिक अटैक हो गया, अब एक डिसऑर्डर हो गया, ट्रीटेबल चीज़ है ये। ठीक है अनम, ज़रा मैं चाहूँगा दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल, चुकी बिल्कुल। है। एक वन लाइनर उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक बैठे हुए सेल्फ एनालिसिस कर लिया होगा, वी आर हैविंग पैनिक अटैक्स, तो उनके लिए वन लाइनर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए वन लाइनर मैं ये दूंगी कि सबसे पहले तो पैनिक अटैक से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ कि पैनिक अटैक को समझें, उसको, उसके लिए प्रॉपर माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है कि ओके फ़ाइन ये मुझे पैनिक अटैक है, और अपनी बॉडी की हर सेंसेशन को पहले जानें। परेशान होने के बजाय जितना आप परेशान होंगे अपने पैनिक अटैक को लेके, इसके एग्जांपल ऐसे है कि वो चीज़ दोबारा आएगी और हमें उस चीज़ को दोबारा नहीं लेके आना। तो पैनिक अटैक को मैं सिंपल एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप पैनिक अटैक को अपने आप को सिर्फ एक वर्ड कहना शुरू कर दें, टेक इट ईजी, काम डाउन, टेक इट ईजी, काम डाउन, इसको एक सेंटेंस बना लें। मैं कहूँगी कि कहीं लिख लें, गाड़ी में कहीं चिपका लें, कोई स्टिकर बना लें, टेक इट ईजी, काम डाउन, इसको अपना मंत्र बना लें, एंड यू विल फील अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट, इवन सिर्फ इस एक लाइन से कि टेक इट ईजी, काम डाउन। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो आप मच। यहाँ पर आई और वक्त निकाला इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। व्यूअर्स प्रोग्राम के भी जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पैगाम यहाँ पर देना चाहूँगा। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, कहीं कहीं रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं अपने बिछड़ चुके हैं, कहीं आपसे लोग रूठ चुके हैं, उनको मना नहीं पा रहे हैं, कहीं बेरोज़गारी है, कहीं पर रोज़गार लगा हुआ भी है तो वो इस कदर तंगी है उसमें कि आप घर के अखराजात लोग अपने मातहत लोगों की किफ़ालत नहीं कर पा रहे, बहुत सारी ख्वाहिशात को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो बड़े ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं ज़िंदगी के अंदर। कभी कभी आप बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी कभी आप बड़े लविंग और केयरिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको उसी तरह पे बैक नहीं करते हैं। लेकिन पैगाम ये है
पता है ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, जो हमेशा मैंने नोट की है कि इसके ऊपर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। आप जिस जगह गिरे हैं ना, जिस जगह आप डिप्रेस्ड हुए हैं, जिस जगह आप जिस वजह से आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप वहीं से खड़े होकर कपड़े झाड़कर दोबारा से अपनी ज़िंदगी को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। वरना सोचिए कि अगर ज़िंदगी ये कहती कि आप यहाँ पे गिर गए, अब आपने दोबारा से पीछे से जाना है और वो बचपन से पूरी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, फिर वापस आना है, फिर यहीं पर आकर गिरना है, तो कितना मुश्किल होता। जहाँ पर आपने स्टॉप लगाया है, जहाँ पे स्टॉप हो गए, वहीं से आप दोबारा स्टार्ट करके उसी विल पावर के साथ, उसी माइंड गेम के साथ, जिसकी बात आज हमारी माइंड साइंस काउंसलर ने की, उन तमाम चीज़ों को लेकर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं और मुस्कुराना सीखें। क्योंकि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी बताया था कि मुस्कुराने से दिल के मामलात जब बेहतर होंगे, दिमाग मामलात उसके मामलात बेहतर होंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।